आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो शिवरानी देवी जैसी लेखिकाओं को याद करना बेहद जरूरी है। 100 साल पहले उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से स्त्रियों की आवाज को बुलंद किया था। साहस जैसी कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें याद दिलाती हैं कि महिलाओं ने हमेशा स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई लड़ी है। चांद पत्रिका में प्रकाशित इस कहानी ने साहित्य जगत में एक नई बहस छेड़ दी थी। शिवरानी जी ने लगभग 50 कहानियां लिखी, जिनमें उन्होंने स्त्रियों की आंतरिक दुनिया और समाज में उनकी भूमिका को बड़ी बारीकी से उकेरा है। उनके संग्रह नारी हृदय और कौमुदी में स्त्रियों की मुक्ति के लिए एक अलग रास्ता दिखता है। उनकी कहानी साहस की नायिका रामप्यारी प्रेमचंद की नायिकाओं से कहीं अधिक स्वतंत्र और साहसी है। इस महंगाई के जमाने में गृहस्थी चलाना आसान काम नहीं, और यदि कुटुंब बड़ा हुआ और आमद कम, तब तो ईश्वर ही मालिक है। पंडित दीनानाथ के सिर पर 9 प्राणियों का भार था। स्वयं थे, स्त्री थी, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां। दिन भर स्कूल में माथा पच्ची करते और सुबह शाम अन्य लड़कों को पढ़ाते। इस प्रकार महीने में 50 रुपए कमा लेते थे। लेकिन 50 रुपए में होता क्या है? खाने पीने का खर्च, कपड़े लत्ते का खर्च, लड़कों की पढ़ाई का खर्च और आए दिन के त्योहारों का खर्च अलग। बेचारे अध्यापक महाशय इन्हीं झंझटों में दिन रात परेशान रहते। हिंदू परिवार में सबसे बड़ी मुसीबत लड़कियां होती है। पंडित जी की बड़ी लड़की श्याम प्यारी का किसी न किसी तरह बेड़ा पार हो गया। उसके मामा निसंतान थे, अतएव उन्होंने उसे पाला पोसा, और जब वो बड़ी हुई तो उसे एक अच्छे कुल में ब्याह दिया। एक पाप टल गया, पर अब दूसरी लड़की राम प्यारी भी सयानी हो गई थी। पंडित जी को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि राम प्यारी का ब्याह कैसे हो। अच्छे वर के बड़े मूल्य होते हैं, पर दहेज के लिए रुपया आए कहाँ से? जो कुछ मिलता है महीने के अंत तक साफ हो जाता है। लेकिन टोले मोहल्ले वालों को इन बखेड़ों से क्या मतलब? वो तो सिर्फ काना फूसी करना जानते हैं। मर्द कहते, आखिर ये उसकी शादी क्यों नहीं करते? इसमें क्या भेद है? स्त्रियां हाथ चमका चमका कर कहती, बोर दिया, जवान पठिया घर में बैठाले हुए हैं और कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कलयुग का जमाना लग गया। इस कठोर आलोचना की भनक पंडित जी की स्त्री जानकी को नित्य मिलती। अभागिन दिन रात कुढ़ा करती। संध्या का समय था। पति पत्नी में इसी विषय पर बातचीत होगी। जानकी ने पंखा झलते हुए पूछा, क्यों? कहीं लड़का ठीक हुआ? दीनानाथ ने उदास भाव से उत्तर दिया, अभी तो कहीं ठीक नहीं हुआ। कल पंडित गंगाधर के यहाँ गया था। लड़का तो बड़ा अच्छा है, इस साल भी एक ही परीक्षा में बैठा है। लेकिन पंडित जी का तो दिमाग ही नहीं मिलता। 5,000 मांगते हैं। बताओ, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? जानकी, अंधेर मचा हुआ है अंधेर, तो कहीं और ढूंढो। दीना, कहाँ ढूंढे? कुछ समझ में नहीं आता। 2 महीने से तो इसी के पीछे परेशान हूँ। जानकी, कहीं न कहीं तो उसका ठिकाना लगाना ही होगा। पड़ोसियों के ताने बाने कौन सुने? दीना, बकने दो, ये तो संसार का नियम ही है। किस किस की जबान पकड़ोगी? जानकी, मत से तो नहीं सुना जाता। दीनानाथ ने झुंझलाकर कहा, तो उसे भाड़ में ढकेल हूँ। फिर तो तुम ही कहोगी कि लड़का अच्छा नहीं है। जानकी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। किसी तरह इसकी भांवरे पड़ जाए तो क्लेश कटे। दीना, अगर ये बात है तब तो एक लड़का बड़ा अच्छा है। उम्र यही 30-40 की होगी। ये उनकी तीसरी शादी है। 4 लड़के भी हैं। यर में खाने पीने को बहुत है, अच्छी संपत्ति है। जानकी ने उदास भाव से कहा, उम्र तो ज्यादा है। दीना, तो भाई एक ही वर में सब बातें तो नहीं हो सकती। कुल भी अच्छा हो, धनी भी हो, आयु भी कम हो, ऐसा वर तो मिलना कठिन है। जानकी, तो मैं कुछ कहती थोड़े ही हूँ। दीना, तो मैं जाओ ठीक कराओ, यही अगले लगन में शादी हो जाए। जानकी, जैसा ठीक समझो करो। पंडित जी ने उठकर दुपट्टा उठाया, सोंटा संभाला और धीरे धीरे बाहर हो गए। राम प्यारी के पिता को बाहर निकलते हुए 5 ही मिनट हुए होंगे कि पार्वती आई और चंचलता से हंसते हुए राम प्यारी से बोली, रम्मी मिठाई खिलाओ तो एक चीज दिखलाए।
राम तो ये क्यों नहीं कहती कि मिठाई खाने का जी चाहता है? अभी ही स्कूल से आ रही है क्या? पार्वती, हाँ, अभी तो चली आ रही हूँ। मकान भी नहीं गई। इस चीज को तुमको दिखाने की इतनी उत्सुकता हुई कि गाड़ी से उतरकर सीधी पहीं चली आई है। राम, तुम मुझे धोखा दे रही हो। पार्वती, अपनी जेब में आंखें गाड़कर, कैसी प्यारी चीज है, यदि रग्मी इसे पाए तो आंखों से प्यार करे। राम प्यारी झपटी और जेब में फौरन हाथ डाल दिया। उसने देखा कि एक कार्ड है। समझा कि शायद मेरी शादी के बारे में कहीं से आया है। उसने निकालने के लिए चेष्टा की, लेकिन पार्वती क्यों निकालने देती। इसी बीच में पार्वती का हाथ राम प्यारी के कान में छू गया। ये कान दुखा दिया, कान दुखा दिया कहती हुई बैठ गई, देखती नहीं कि कल ही कान छिदाया है। पार्वती ने उसको प्रसन्न करने के लिए कार्ड को निकालकर कहा, तुम पास हो गई हो और दूसरे डिवीजन में। राम प्यारी ने उत्सुकता से कार्ड ले लिया और पढ़ा। हृदय प्रफुल्लित हो गया। उपर्युक्त घटना के 3 घंटे बाद पंडित दीनानाथ ने फिर घर में प्रवेश किया। राम प्यारी के पास होने का शुभ समाचार सुना, लेकिन उदासीनता से अच्छा हुआ कहकर कपड़ा उतारने के लिए दालान में चले गए। जाते जाते अफसोस कर रहे थे कि ऐसी पढ़ी लिखी, घर के कामकाज में कुशल लड़की के लिए बूढ़ा ही किस्मत में था। पंडित जी की आवाज सुनकर जानकी रसोई से बाहर निकल आई। जानकी ने पंडित जी के मुख की ओर देखते हुए कहा, क्यों? राम प्यारी का नतीजा सुना, सुस्त क्यों हो? वहां भी ठीक नहीं हुआ क्या? राम प्यारी, जरा बेटी रसोई घर में जाओ, तरकारी चढ़ी हुई है, कहीं जल न जाए। राम प्यारी ने अच्छा कहकर पार्वती के कान में कुछ कहा और रसोई घर में चली गई। पार्वती भी धीरे से घर के बाहर हो गई। पंडित जी कपड़े उतारकर आंगन में आए और चारपाई पर बैठ गए। पूछा, लड़के पढ़ने के लिए आए होंगे, उनसे क्या कहा? जानकी, हाँ आए थे, कह दिया कि आज तुम्हारे पंडित जी बाहर गए हैं। लड़के खुशी खुशी लौट गए। पंडित जी 1 ही घंटे में लौट आता, लेकिन कुंडली वगैरह मिलाने में देर हो गई। शादी तय हो गई, परसों तिलक है। देखने में लड़के की उम्र 30-40 साल से ज्यादा नहीं मालूम होती है, किंतु जमपत्री से मालूम हुआ कि उसकी उम्र 55 साल की है। भगवान ने खूब दिया है, सुख का पला हुआ बदन है, देखने में तंदुरुस्त मालूम होता है। जान की उम्र तो बहुत ज्यादा है। क्या मेरी लड़की की किस्मत में यही वर लिखा था? पंडित जी, किस्मत की गति को कौन टाल सकता है? ईश्वर को जो करना मंजूर होगा वही होगा। कुछ सोचकर पंडित जी बोले, पुरानी काठी वाले ज्यादा जीते हैं। आजकल के हमारे लड़के तो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। हर साल नवयुवकों की कितनी बड़ी संख्या मृत्यु का ग्रास होती है। उम्र पर विश्वास करना निरी भूल है। जानकी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, तो मैं कुछ कहती थोड़े ही हूँ। बड़ा खानदान होगा, बाराती लोग तो बहुत आएंगे, बिरादरी वालों को भरपेट खाना मिलेगा, स्त्रियों की चुहल होगी, पंडितों को दक्षिणा मिलेगी, और चाहिए ही क्या? पंडित जी होश में आकर मानो भूल गए हों। वे कमर में अपने हाथ में ले गए और कुछ कागज जानकी के हाथ में देते हुए बोले, लो 500 रुपए के नोट। पंडित अमरनाथ ने कहा, हम लोग कितने ही कम से कम आएंगे तो 150 हो ही जाएंगे, तो आपको लेने में क्यों इनकार है? हम ही लोगों को तो खाना है, आप ले लीजिए और जाकर प्रबंध कीजिए। जानकी के हाथ में रुपया आया, बोझ कुछ हल्का हुआ। बोले, तिलक का सामान लेने कब जाओगे? पंडित जी, कल सवेरे जाऊंगा। राम प्यारी थी तो रसोई घर में, लेकिन उसके कान इसी ओर लगे हुए थे। उसने सब बातें सुनी। अपने पास होने की सारी खुशी किरकिरी हो गई। उसके दिल में बार बार यही विचार आता कि जिस सखी पार्वती का ब्याह बूढ़े के साथ हुआ और वह बेबा हो गई, यही परिणाम मेरा भी होने वाला है। तरकारी उतारकर माँ से उसने कहा, माँ जरा पार्वती को खाना खाने को बुला लें, नहीं तो वह अपने यहाँ खा लेगी। इतना कहकर वो नंगे पैर ही पार्वती के यहाँ उदास मुख चली गई। पार्वती बैठी हुई राम प्यारी के न आने के कारण सोच रही थी, जैसा कि उसने चलते समय कहा था। इतने ही में दरवाजे का किवाड़ खटका और घोड़ी ही देर में राम प्यारी आई, लेकिन इस समय उसके मुख पर स्वाभाविक चपलता न थी, खिला हुआ गुलाब न था, मुरझाई हुई कली थी। पार्वती को आश्चर्य हुआ।
रामप्यारी दौड़कर उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। पार्ती के सवाल के जवाब में उसने सारा किस्सा कह सुनाया। अंत में कहा, भिन, मेरे तो भाग्य फूट गए, तुम ही मेरी सहायता करो। दोनों की सलाह से रामप्यारी ने एक अर्जी लिखी। लड़कियों के एक स्कूल में अध्यापिका की जरूरत थी। पार्ती ने प्रार्थना पत्र अधिकारियों के हाथ पहुंचा देने का भार लिया। सखी के पास से उठकर रामप्यारी अपने घर गई और बिना कुछ खाए पिए जाकर सो रही। इधर पार्ती ने दूसरे दिन सवेरे ही अर्जी रवाना कर दी। उधर जानकी ने पंडित दीनानाथ को तिलक का सामान खरीदने भेजा। रामप्यारी अब परेशान है। उसके समझ में नहीं आता कि उसकी किस्मत में क्या क्या बदा है। उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। अर्जी का क्या ठीक, मंजूर हो या न हो। अगर न मंजूर होगी तो जहर खा लेने के सिवा और कोई उपाय नहीं। इसी विचार में डूबी हुई थी कि ख्याल आया कि गुमनाम पत्र भेजूं। इस निश्चय के बाद रामप्यारी ने बूढ़े अमरनाथ के नाम एक गुमनाम पत्र भेजा, जिसमें वृद्धावस्था के विवाह के दोषों का सविस्तार वर्णन था। इस पत्र में अंतिम शब्द ये थे, यदि आप इस पत्र की ओर ध्यान न देना चाहें तो आप ये समझ लें कि दीनों की आहें बुरी होती हैं। अधिक क्या लिखूं? बूढ़े अमरनाथ को ये तक मिला तो अवश्य, लेकिन इसकी ओर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसे उसने अपनी भावी पत्नी की चुहल मात्र समझा। तिलक गए 1 महीना बीत गया। कल रामप्यारी की शादी होगी। रामप्यारी एकदम दुबली हो गई है। जानकी बार बार पूछती है, क्यों बेटी, तुझे भीतरी बुखार रहता है क्या? वो जवाब देती नहीं, अम्मा, गर्मी का मौसम है, घर में घूमधाम मची हुई है, मेहमान आए हुए हैं। सारे दिन ढोलक मंजीर की आवाज गूंजती रही, लेकिन रामप्यारी के हृदय में आनंद कहाँ? वह तो विचार सागर में डूबी हुई है। इतने में उसके भाई ने लिफाफा दिया। ये लिफाफा कुछ और न था, उसकी अर्जी का जवाब था। उसको नौकरी मिल गई। 7 दिन के भीतर आकर चार्ज लेने को लिखा था। रामप्यारी की परेशानी कुछ दूर हुई। कुछ कमाकर अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। जिस तरह पार्ती रहती है उसी तरह मैं भी रहूंगी। ये विचार आते ही इसके हृदय का बोझ बहुत हल्का हो गया। आकाश बादलों से घिरा हुआ था। पानी की फुहारें गिर रही थी। रामप्यारी के दुख की सीमा न थी। अपनी डबडबाई हुई आंखों को चारों ओर फेंकती, मानो कोई सहायक ढूंढ रही हो। उसकी आंखों से आंसू की धाराएं बह चली। सहसा रामप्यारी के मन में एक विचार आया। उसके अश्रुपूर्ण नेत्र चमक उठे, मुखमंडल प्रसन्नता से खिल गया। विवाह का मंडप सजा हुआ था। वरवधू और दोनों ओर के पुरोहित आमने सामने बैठे हुए थे। पंडित दीनानाथ कन्या देने के लिए मंडप में उपस्थित हुए। रामप्यारी धीरे से अपने बगल में हाथ ले गई। फिर तनकर खड़ी होकर उसने घूंघट उलट दिया। सहसा तड़तड़ा की आवाज से मंडप गूंज उठा। उपस्थित सज्जनों ने चकित होकर देखा, वर के सिर पर जूते पड़ रहे हैं। किंतु सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि ये काम किसी और का नहीं था। स्वयं वधू ही ये अप्रिय कार्य कर रही थी। 10-15 जूते जमा कर रामप्यारी ने अपने हाथ का पुराना जूता अपने पिता के सामने फेंक दिया और शीघ्रता से बाहर चली गई। ये काम इतनी जल्दी हुआ कि किसी को हस्तक्षेप करने का अवसर ही न मिला। जो था अवाक था, चित्रलिखित सा खड़ा था। भारतीय बालिकाओं की उद्दंडता का ये पहला ही नमूना था। इस आश्चर्यजनक घटना की रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गई। पंडित अमरनाथ को कहीं मुंह दिखलाने के लिए स्थान न था। सारे शहर में रामप्यारी की प्रशंसा हो रही थी। हर एक कहता था, वाह, कैसी दिलेर लड़की है, ऐसी ही देवियों से जाति का मुख उज्ज्वल होता है। हितैषियों के प्रशंसा से भरे हुए पत्र नित्य आते रहते, किंतु एक दिन इन पत्रों से अधिक मूल्य का उसे एक लिफाफा मिला। लिफाफे के अंदर 1000 रुपयों का एक नोट था और एक सादे कागज पर केवल एक शब्द लिखा था, क्षमा। पत्र गुमनाम था, किंतु रामप्यारी ने भेजने वाले को वापस भेजना उचित न समझकर उसने उसे पाठशाला के अधिकारियों को लड़कियों की आवश्यकता पूरी करने के निमित्त अर्पित कर दिया। रामप्यारी आज भी अध्यापिका का कार्य बड़ी प्रसन्नता से कर रही है। उसे 80 रू वेतन मिलते हैं। उसने भीषण प्रतिज्ञा कर ली है कि आजीवन कुमारी रहकर
वह केवल सामाजिक कुरीतियों का मूलोच्छेदन करेगी। ऐसी ही बालिकाएं देश का मुख उज्ज्वल करेंगी। भोली भेड़बकरियों, जो अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकीं, उनसे क्या आशा की जा सकती है? शिवरानी देवी की कहानी साहस आपको कैसी लगी? प्रेमचंद की पत्नी के रूप में हम शिवरानी देवी को जानते हैं, लेकिन उनकी कलम का जादू तो कमाल का है। उनकी कहानियां दिल को छू लेती हैं। शिवरानी देवी की साहस सुनने के बाद हम एक चर्चा शुरू कर सकते हैं। प्रेमचंद की पत्नी होने के नाते उन पर क्या दबाव रहा होगा, और फिर भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। क्या आप मानते हो कि उस दौर में महिलाओं के लिए लिखना कितना मुश्किल रहा होगा? कमेंट करके जरूर बताइए।